जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान समोसरण किस प्रकार जाते हैं, समोसरण में भगवान क्या उपदेश देते हैं और कौन कौन से प्राणी कहाँ कहाँ बैठते हैं, व्यवस्था क्या होती है उनकी। भगवान समोसरण में किस प्रकार जाते हैं। समोसरण की तरफ प्रस्थान करने के लिए तीर्थंकर भगवान खड़े होते हैं तो देवता उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल रखते हैं। वे कमल मक्खन के समान कोमल होते हैं और उनमें 2000 पंखुड़ियां होती है। तीर्थंकर भगवान उन पर चरण रखते हुए आगे चलते हैं और देवता उन पीछे वाले कमलों को आगे रखते जाते हैं। उन पर चरण रखते हुए भगवान पूर्व दिशा के द्वार पर पहुंचते हैं और सीढ़ियां चढ़कर रत्नमय गढ़ में पहुंचकर भगवान अशोक वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उत्तर की तरफ मुंह करके विराजमान होते हैं। देवों द्वारा वहां भामंडल का निर्माण किया जाता है। इस भामंडल के प्रभाव से तीर्थंकर भगवान के चेहरे की विशुद्धतम कांति अनंत गुना तक विशुद्ध रहती है और अधिक दूरी तक फैलती है। इससे सर्वत्र शीतलता व्याप्त होती है। तीर्थंकर भगवान वहां विराजने के पश्चात नमो तीर्थयस्य कहते हैं, यानी तीर्थ को नमस्कार करते हैं। यानी तीर्थ क्या है, तीर्थ का अर्थ क्या होता है। तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप, चतुर्विध संघ। पानी में उतरने का घाट, प्रथम गंधर और श्रुत ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर भगवान श्रुत ज्ञान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान के फलस्वरूप ही उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था और उनके उद्देश्य होने पर वे अनेक प्राणियों को बोध देकर उनके आत्मोत्थान में हेतु बनते हैं। समोसरण में तीर्थंकर भगवान क्या उपदेश देते हैं। तीर्थंकर भगवान स्फटिक रत्नमय आसन पर विराजमान होकर सर्वप्रथम अहिंसा, संयम और तप का उपदेश देते हैं। उनकी 6 राग और 30 रागिनियों में परिणत मधुर वाणी को सुनकर श्रोताओं के हृदय में आध्यात्मिकता की तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि उनमें से कई प्राणियों के आत्म प्रदेशों में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की जो लता होती है वह 3 पुंज में विभाजित हो जाती है और जिसके सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कई प्राणी श्रावक व्रत अंगीकार करते हैं, कई भव्य प्राणी साधु व्रत अंगीकार करते हैं। भगवान महावीर के प्रथम समोसरण में अहो ज्ञानम आदि की ध्वनि सुनकर गौतम स्वामी आदि भूमंडल और आकाश मंडल में मनुष्य, तिर्यंस, देवों का आवागमन देखकर भगवान के समीप जाते हैं। तो इन लोगों के ओघा पात्रे कहाँ से आती है, ये व्यवस्था कहाँ से होती है। तो इसका बताया गया है आगम में। इसका समाधान यह है कि तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होते हैं उसी समय देवता एक कुत्रिकापन की रचना करते हैं। कुत्रिकापन शब्द का अर्थ है कु यानी पृथ्वी, त्रि यानी 3 और कापन यानी दुकान, अर्थात 3 लोक में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिस देवादिष्ट दुकान में मिलती है उसे कुत्रिकापन कहते हैं। कुत्रिकापन में ओघा, पात्रा आदि दीक्षार्थी के सामान का मूल्य राजा, महाराजा, इभ्य सेठ आदि के परिवार से कोई दीक्षा लेते हैं तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर मध्य परिवार वाले लेते हैं तो 1000 मुद्राएं और सर्वसामान्य व्यक्ति लेते हैं उनसे मात्र 5 मुद्राएं लेते हैं। जब तक तीर्थंकर भगवान की देशना चलती रहती है तब तक दीक्षार्थी वेश परिवर्तन एवं लोच आदि करके तीर्थंकर भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर दीक्षा अंगीकार करते हैं। तीर्थंकर भगवान की देशना के पश्चात समोसरण में क्या होता है। तीर्थंकर भगवान की देशना के पश्चात प्रथम गंधर उनके पाद पीठ पर बैठकर 1 प्रहर तक देशना देते हैं, यानी सोने से बनी हुई पांव रखने की जगह पर बैठकर। ज्ञातव्य है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी को
मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। त्रिगड़े में बैठने की व्यवस्था में क्या मतांतर है। एक मत के अनुसार प्रथम परकोटे में तिर्यंच, दूसरे में मनुष्य, मनुष्यनी और तीसरे में चारों जाति के देव, देवी और साधु साध्वियों के बैठने की व्यवस्था होती है। दूसरे मतानुसार प्रथम परकोटे में देवों के यान, विमान और मनुष्य के रथ, गाड़ी, घोड़ा आदि रखते हैं। दूसरे परकोटे में तिर्यंच और तीसरे परकोटे में देव, देवी, साधु, साध्वी और मनुष्य, मनुष्यनी बैठते हैं। गंधर्व महाराज की देशना के पश्चात क्या सभा विसर्जित हो जाती है? गंधर्व महाराज की जब देशना समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात तीर्थंकर भगवान साधु समुदाय के साथ यथावत अपने स्थान पर चले जाते हैं। साध्वियां, मनुष्य, तिर्यंच सभी चले जाते हैं। चारों जाति के देवगण जो समोसरण में रहते हैं, वे नंदीश्वर द्वीप में जाकर 8 दिनों तक महोत्सव मनाते हैं। 8 दिनों तक वे तीर्थंकर भगवान का गुणगान करते हैं। उनकी जीवन गाथाओं, पूर्व भव, वर्तमान भव, गर्भ भरण आदि अनेक प्रकार के नाटक उपस्थित करके अपने भावों को सुंदर बनाते हैं और पुण्य कर्मों का संचय करके अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हैं। 8 दिनों पश्चात वे भी अपने यथास्थान चले जाते हैं। देशना के पश्चात अद्भुत, अलौकिक, रत्नमय समोसरण का क्या होता है? रत्नमय समोसरण ऐसे ही पड़ा रहे तो चोर, डाकू, लुटेरे उसके टुकड़े करके ले जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता है। ये रत्नमय पुद्गल वैक्रिय वर्गना के होते हैं, इसलिए कुछ समय बाद वे पुद्गल कपूर की भांति बिखर जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।